तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली बार साइंस की दुनिया ने पहला कदम उठाया था, लेकिन इस बार सर्वाइवर्स के रूल पढ़ने वाले हैं। सेंको और ताइजू करने जा रहे हैं एक बंदे पे गैम्बल, एक इंसान को जगाने के लिए जो यहाँ उनका सेवियर बनेगा या उनका एंड। जंगल के बीच शेर के एक झुंड के सामने एक ही पंच में शेर को KO। तो वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से। ताइजू सेंको को कहता है कि हम एक चीज़ पर गैम्बल कर सकते हैं। ताइजू और सेंको एक स्टोन ह्यूमन के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल प्राइमेट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंको और ताइजू को शेर घेर लेते हैं और उसके बीच में स्टोन ह्यूमन जाग जाता है और फिर वो करंट सिचुएशन पूछता है। सेंको बताता है कि शेर का झुंड है 9 o'clock से लेके 2 o'clock के बीच। स्टोन ह्यूमन उठते ही अपने स्टोन टूटने के साथ ही उन पे हमला कर देता है, जो ताइजू के भी लग जाता है। उसके बाद शेर हमला करने आता है और स्टोन ह्यूमन जो अभी वापस रिवाइव हुआ है वो एक ही पंच में उसे KO कर देता है, लाइक लेजेंड भाई। और लेजेंड एक पंच में वो शेर को नॉकआउट कर देता है। अब हमारे हीरो के पास एक फाइटर भी है। तो जो स्टोन ह्यूमन अभी रिवाइव हुआ है वो सेंको और ताइजू अपना इंट्रो देते हैं एक दूसरे को, जिसमें वो बताता है उसका नाम है शिशो सुकासा। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सुकासा हंटिंग कर रहा होता है एंड डैम दिस डूड ब्रो, इसकी बॉडी भाई खतरनाक ही है। फिर सेंको एक क्वेश्चन पूछता है साइंटिफिक सिविलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, और ताइजू बोलता है स्मार्टफोन्स। सेंको बोलता है हाँ स्मार्टफोन भी बढ़िया रहेंगे, लेकिन यू डैम अभी उस चीज़ को बनने के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है। लाइक भाई अभी वो स्टोन वर्ल्ड में और उनको स्मार्टफोन्स चाहिए। फिर सुकासा बोलता है इज इट आयरन। सेंको बोलता है नहीं। सेंको कहता है हाँ वो भी, लेकिन अभी हमको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए जो वो शीशल से बनाने जाते हैं। सेंको बताता है इसके 4 यूज़ हैं एग्रीकल्चर में, मोटार और सीमेंट के घर बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। फिर ताइजू बोलता है इसके 4 यूज़ नहीं थे सेंको, तुमने कहा था 4 है। सेंको कहता है अरे नहीं नहीं 4 3 ही है यार, मैं शायद भूल गया। उसके बाद हम सुकासा की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो बचपन में बहुत वीक होता है। उसको एक अंकल बहुत मारता है क्योंकि उसने शीशल्स उठाए होते हैं। वो ये सब याद करके बहुत ही गुस्सा होता है और एक स्टोन अंकल को तोड़ देता है। उसकी और सेंको की थोड़ी बहुत बातें होती हैं कि ये सब मॉडर्न लोग ऐसे बेकार है, कोई किसी को काइंडनेस शो नहीं करता एंड उनको जीने का कोई मतलब ही नहीं है। यही सब बातें सुन के सेंको कहता है कि मैं सबको रिवाइव करूँगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, ताकि ह्यूमैनिटी को अपने ट्रैक पे ला सकूँ। सुकासा एक लुक देता है सेंको को एंड वो हक्का वक्का रह जाता है। उसके बाद वो सोच ही रहा होता है कि सुकासा को मिरेकल वाटर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी ताइजू उधर आता है कि सेंको हमारे पास इनफ मिरेकल वाटर हो चुका है कि अब हम यूजरिया को रिवाइव कर सके। भाई हम सेंको का फेस देखते हैं, लाइक भाई ये बड़ा क्रीपी सा है बट लाइक फनी भी है। फिर सुकासा और सेंको की बात होती है कि जिसमें वो पता चलता है कि मिरेकल वाटर की जो केव है वो कहाँ पर है। उसी के बीच सेंको यूजरिया को रिवाइव करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपना पोशन बना के फिर हम देखते हैं सुकासा और अंकल आंटी के स्टोन्स तोड़ देता है। उसके बीच यूजरिया को रिवाइव करते ही ताइजू कहता है कि यूजरिया को रिवाइव होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर सेंको प्रोसेस बताता है कि पहले एक नया बॉन्ड बनता है, फिर पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं तो पुराने केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। वैसे ही रियलिटी में होता है, अगर किसी को कोई नया बंदा मिलता है तो लड़की पुराने बंदे को कम टाइम देने लगती है। यूजरिया रिवाइव होती है। सेंको बोलता है रीयूनियन खराब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। प्लान ए है जिसमें हम ताइजू और यूजरिया भाग जाएंगी। प्लान बी है सब मिलके सुकासा से फाइट करें। ताइजू कहता है भागेंगे, हम नहीं तेरे को छोड़ के भागने वाले, हम तेरे साथ लड़ेंगे, चाहे हम कुछ मर्जी हो, हम सुकासा से फाइट करेंगे मिलके। यूजरिया कहती है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बीच सुकासा आ जाता है और वो कहता है मैं पुराना आई एम थिनिंग आउट द पॉपुलेशन टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। ह्यूमंस को तोड़ देगा ताकि एक नया वर्ल्ड बन सके जहाँ पे सारे काइंड पीपल रहे, लाइक बच्चे रहे या फिर कुछ भी छोटी उम्र के जो ज़्यादा भी ईविल में भी डेवलप नहीं हुए। उसके बाद
सुकासा आ जाता है एंड वो उन पर अटैक करने वाला होता है। ताइजू चार्ज कर देता है सुकासा पे। उसके बाद सेंकू क्रॉसबो से हमला करता है बो को। उसके बाद सुकासा लाइक लेजिट भाई वो बंदा एक बो को कैच कर लेता है जो क्रॉसबो से निकला है, मतलब वो भी एक हाथ से। उसके डायरेक्ट बाद सुकासा एक किक दे के मारता है ताइजू के मुंह पे, जो वो अपने हाथ से डॉज कर लेता है। ताइजू सुकासा की कुछ बात होती है। ताइजू कहता है तुम मुझे जितना मारना चाहो मार लो, लेकिन तुम किसी भी ओल्ड स्टोन पर्सन को नहीं मारोगे, मतलब उनका स्टोन ह्यूमंस हैं उनके स्टोन को नहीं तोड़ेगा और वो वापस भी नहीं मारेगा सुकासा को। सुकासा कहता है ये तो अच्छा, तो मतलब तेरे में कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो अगर मैं यूज़रिया को होस्टेज बना लूँ तो जो हक्का बक्का रह जाता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं। फिर ये सोचती है कि अच्छा सेंकू ने तभी कहा था कि हम भाग जाएं, इस यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैं होस्टेज बन सकती हूँ। फिर उसके बाद ताइजू बेहोश हो जाता क्योंकि उसने सुकासा की एक किक खाई थी। फिर सेंकू सोच रहा होता है उस मॉन्स्टर ने एक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ एक बो एक हाथ से पकड़ लिया। लाइक स्टोन वर्ल्ड में वो एक मॉन्स्टर है, इस पर ह्यूमन है, उसको मारने के लिए और सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस करने के लिए हमें द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी बनाना पड़ेगा। यूजर बोलती है क्या स्मार्टफोन? सेंकू बोलता है नो यू, तुम सबको स्मार्टफोन तो बहुत पसंद है, हमको गन बनानी पड़ेगी सुकासा से लड़ने के लिए। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं सेंकू ताइजू यूजरिया अपना सामान बांध रहे होते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत पैनिक में निकले वहाँ से। फिर वो निकल पड़ते हैं सर्चिंग ऑफ हॉट स्प्रिंग में, क्योंकि उधर ही उनको नेक्स्ट कंपोनेंट मिलेगा ब्लैक पाउडर के लिए। फिर इधर उधर घूमते घूमते उनको एक हॉट स्प्रिंग मिल जाता है। हॉट स्प्रिंग के पास आके वो रेस्ट करते हैं और सेंकू थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सर्फर निकालता है हॉट स्प्रिंग से एंड सेंकू बना लेता है ब्लैक पाउडर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजरिया और ताइजू की कन्वर्सेशन को, जिसमें यूजरिया कहती है ताइजू मुझे कुछ बताने वाले थे ना? ताइजू बोलता हाँ यूजरिया मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले सिविलाइजेशन को वापस हो जाऊंगा, ठीक? यूजरिया ओके मैं वेट कर लूँगी तब तक। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम सेंकूस किचन को। सेंकू बताता है वेलकम टू सेंकूस किचन। तो आज हम सीखेंगे गन पाउडर बनाना। हमें चाहिए सल्फर जो हमें हॉट स्प्रिंग से मिल चुका है, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट वो मिरेकल वाटर होता है ना जो केव थी वहीं से बनाया उन्होंने, ये वो बना, उन सबको मिक्स करके वो बना लेते हैं ब्लैक पाउडर। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। फिर वो टेस्टिंग करते हैं, बॉम्ब टेस्ट सक्सेसफुल होता है। फिर हम देखते हैं सेंकू बताता है कि ये वो नेगोशिएशन के लिए यूज़ करने वाला है, बाकी अगर नेगोशिएशन नहीं हुई तो सूखा साखा सिस्टम उड़ाना पड़ेगा। फिर वो देखते हैं कि जंगल से एक स्मोक आ रही होती है। सेंकू कहता है कि हमारे अलावा और भी लोग हैं इधर, इस स्टोन वर्ल्ड में जो जी रहा है उनके लिए एक सिग्नल देना पड़ेगा। बट द थिंग इज वो सिग्नल सुकासा के लिए भी होगा क्योंकि उसे हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। सुकासा वो स्मोक्स देख लेता है, वहाँ पहुँचते हुए यूजरिया को होस्टेज बना लेता है एंड सेंकू थोड़ा बार्गेन करने का ट्राई करता है बट हो ही नहीं पाता। सुकासा सेंकू से रिवाइवर फ्लूइड मांगता है एंड एक्सचेंज ऑफ यूजरिया कि उसका फॉर्मूला क्या है। फिर वो बताता है रिवाइवर फ्लूइड फॉर्मूला है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड अल्कोहल। उसके बाद सुकासा यूजरिया को छोड़ दे। फिर सुकासा सेंकू से एक प्रॉमिस मांगता है जहाँ सेंकू की लाइफ बचा सकता है। सुकासा सेंकू की लाइफ बच सकती है वरना सुकासा सेंकू को जान से मारना पड़ेगा, जो सेंकू मना कर देता है करने की क्योंकि साइंस है। फिर हम देखते हैं एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर नेक्स्ट उसमें जो 3 जगह से आग कैसे लगी ये सोचता है। फिर नेक्स्ट फ्लैशबैक में सेंकू का देखते हैं कि वो कैसे एक साइंस का कीड़ा बना था और हर चीज़ क्योंकि वो हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करता था और कि ये कैसे होता है, क्या होता है और ऐसे ही क्यों होता है। फिर वो इन्वेंशंस करने शुरू कर दिए। सेंकू ने बचपन में ही एक रॉकेट बिल्ड कर लिया था। लाइक उसने सेंकू ताइजू यूजरिया का एक सॉफ्ट टॉय स्पेस में पहुंचा दिया था। सेंकू ने सुकासा को मना कर दिया कि वो साइंस को यूज़ करेगा ही चाहे फिर उसे मरना पड़े। बट सेंकू कहता है भाई एक ही बार में मारेगा तो। सुकासा कहता है डोंट वरी मैं तेरी सर्विकल प्लेक्स को ही तोड़ दूंगा एक झटके में, जिससे तू बेहोश हो जाएगा और तेरी बेदर्द वाली मौत हो जाएगी।
हम देखते ताइजू उन पे रश कर देता है कि जल्दी से सेंको को बचा ले, बट जब तक वो आता है तब तक सेंको टूट चुका होता है। और फिर हम सुकासा कहता है अगर हम 3700 ईयर्स पहले मिले होते तो तुम मेरे पहले दोस्त बनते सेंको। हाँ शायद। फिर हम देखते हैं ताइजू को जो एक ऑरा रिलीज करता है जो सुकासा भी फील करवाता है। ताइजू एक पत्थर उठाता है, यूजरिया बोलती है इट्स ऑलराइट ताइजू, आफ्टर ऑल द थ्री ऑफ अस प्रॉमिस टुगेदर बैक देन। ताइजू एक पत्थर उठा के हवा में फेंक एंड यूजरिया साइड में भागती है। वो ब्लैक पाउडर का पॉट उठा के सुकासा पे फेंक के मारती है। जो पॉट सुकासा एक किक में तोड़ देता है, उसे पता चलता है कि ये ब्लैक पाउडर है। फिर उसके बाद ताइजू ने हवा में पत्थर फेंका था, वो नीचे आके बचता है और उससे जो ब्लैक पाउडर है वो इग्नाइट हो जाता है। फिर बूम वो ब्लास्ट होता है, उसके बाद ही सिस्टम हैंग हो जाता है। अब देखते हैं सेंको जिंदा बचेगा या नहीं। सुकासा, ताइजू और यूजरेको के साथ क्या होने वाला है, वो इतने बड़े ब्लास्ट को सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और डॉक्टर स्टोन की मांगा के बाकी पार्ट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनको जाके देख सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।